और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जीवन में एक चीज को सीखना, वो है चुनौती को स्वीकार करना। क्योंकि यदि आप चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे तो जिंदगी का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस जीवन की महानतम ऊंचाइयों को यदि छूना है तो अपने जीवन में चुनौती को स्वीकार करना सीखिए। चुनौती हमारे सामने दिन प्रतिदिन, कोई ऐसा दिन नहीं वो हमारे लिए चुनौती ना हो। अरे चुनौती तो वो भी होता है जब हमारे परिवार के सामने वाले कहते हैं ये बंदा भागलपुर तो गया है लेकिन लौट के जरूर आएगा। सचमुच उसके इस शब्द को यदि आप चुनौती मान लो तो मैं इस मन से इस विश्वास के साथ कहता हूं कि दुनिया की ताकत एक तरफ, आपकी जुनून एक तरफ, और जीत आपकी होगी निश्चित रूप से। अतः दोस्तों, सबसे पहले अपने आप से वादा करो कि मैं कभी भी नहीं हारूंगा और दुनिया की कोई भी चुनौती मेरे सामने आएगी मैं उस चुनौती को स्वीकार करूंगा, लड़ जाऊंगा, जान दे दूंगा, लेकिन अपने सपने को अपने राह से कभी हटने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि लड़ना तुझे ही है। वादा करो, लड़ना तुझे ही है। आज हम लोग कभी कभी इस बात को भूल जाते हैं, ये जो लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं कंपटीशन में, हो सकता है ये लड़ाई किसी कोई और लड़ेंगे क्या हमारे बदले में? नहीं। तो इसलिए मैं एक पंक्ति के साथ आप सभी को प्रोत्साहन के 2 शब्द बोलना चाहूंगा कि ना हारेगा तू वादा कर, ना हारेगा तू वादा कर, लड़ना तुझे ही है, भरोसा तू खुद पे कर। ना हारेगा तू वादा कर, लड़ना तुझे ही है, भरोसा तू खुद पे कर। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो दोस्तों, वो रास्ते सचमुच कटीले हैं, चुभन होगी, दर्द होगी। जिसमें हौसला है, बुलंदियां हैं, वह उस चुभन को हंसते हंसते महसूस करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि रास्ते कटीले हैं, तू बस फूलों की परवाह कर। रास्ते कटीले हैं, तू बस फूलों की परवाह कर। तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा है, तू गिरने की परवाह ना कर। गिरने दे तू अपनी रगों की लहू, प्रतिस्पर्धा के इस मैदान में शोहरत तुझे ही मिलेगी, तू बस ताज की परवाह कर। सचमुच दोस्तों, अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना हो तो आपके अंदर में जुनून होना चाहिए। जुनून सचमुच इंसान को, चाहे धूप की तपिश ही क्यों ना हो, बारिश की ऐसी मौसम ही क्यों ना हो, ठंडक की क्यों ना हो, जिसके अंदर में भगवान ने वो जुनून पैदा कर दिया, उसे प्रकृति की वो ताकत भी नहीं रोक सकती उसको उस बुलंदियों तक पहुंचने में। लेकिन आज यहां बैठे तमाम छात्रों को मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी में जुनून की बहुत ही कमी है, बहुत ही। अरे अपने जीवन में जो आप फैसला करते हो, उस फैसले पे कितना अमल करते हो, ये कभी रात में सोते समय जरूर सोचना कि कोई भी व्यक्ति आज हमारे विश्व में ऐसे ही महान नहीं बना। उस महानता के पीछे उसकी कई कुर्बानियां हैं जो आपको नजर नहीं आती। कई छोटी छोटी खुशियों को उसने कुर्बानी दी और यह कुर्बानी एक दिन उसे उस मुकाम पर ले गया जिसे हमारा समाज, हमारा देश, बल्कि वह विश्व भी उन्हें सैल्यूट करता है, सलाम करता है। दोस्तों, आज पहचान आपकी अपने माँ बाप से नहीं होती, पहचान आपके समाज से नहीं होती, पहचान आपकी अपने से ही होती है। इसलिए यदि आप समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो अपनी औकात को विकसित करो और इस दुनिया को दिखाओ कि इस शख्स में मेहनत करने की उतनी ताकत है, इसके अंदर में उतना जुनून है, इसके अंदर में उतना हौसला है कि आपकी सारी ताकत एक तरफ और हमारा जुनून एक तरफ, और इस जुनून और आपकी सारी ताकत के बीच यदि प्रतियोगिता करवाई जाए तो मुझे विश्वास है कि जीत एक दिन आपके जुनून की होगी निश्चित रूप से। कई छात्रों को मैंने यह सुनते हुए देखा, कई लड़कियां भी इस बात को हमेशा रखती है कि हमारे समाज में ये परेशानी, हमारे माँ बाप हमें ये परेशानियां देती हैं, कभी हमें आजादी नहीं दी पढ़ने की, कभी हमें फ्रीडम नहीं दी। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि जीने का अधिकार हमें है तो हमें अपने सपनों को छूने में बाधा बनने के लिए जो राह में आ रहे हैं वो इंसान कौन है,
वह इंसान हमारे इस हौसले से डर जाएगा और राह में यदि आया तो सच कहता हूं मैं बगावत कर जाऊंगा। इसलिए कहा भी गया है, यदि परंपरा कुछ भी कहती हो दोस्तों तो उस परंपरा को भूल जाना और उस परंपरा से बगावत कर जाना। यदि आपके राहों में कोई मुश्किल आ जाए उस बुलंदी को छूने में, तो परंपराओं से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी जवानी हो आपकी, सफलता के आसमान पर अपने खून से हस्ताक्षर कर दो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। सचमुच आज हम सभी संस्कार के बल पर, सदाचारिता के बल पर यहां एकत्रित हैं और मुझे भरोसा है कि आप सभी इस प्रोग्राम को इतना खूबसूरत बनाएंगे, इतना खूबसूरत बनाएंगे कि हमारा यह कार्यक्रम का संदेश समाज में जाएगा कि देखो कार्यक्रम ऐसी होनी चाहिए जिस कार्यक्रम के कुर्सी तक ना हिले। क्योंकि मैंने आज तक देखा कि कभी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में छोटा भी कार्यक्रम होता है वहां मारपीट सब चीज हो जाता है, लेकिन आप सभी ने ऐसा परिचय दिया कि मुझे फक्र है कि जहां शिक्षा होगी वहां पुलिस बल की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहां बैठे तमाम छात्र हमारे सुरक्षा बल हैं। तमाम छात्र अपने आप में सभी सुरक्षा में मुस्तैद हैं। इसलिए दोस्तों आज मुझे सचमुच हर्ष और उल्लास हो रहा है आप सभी को दो शब्द इस मंच से संबोधित करते हुए। आज हमने भी अपनी लाइफ में एक संकल्प लिया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, शिक्षा दूंगा, उससे भी ज्यादा मैंने यह भी सोचा कि बच्चों में संस्कार दूंगा। लेकिन जिन बच्चों में शिक्षा तो मैं दे रहा हूं, जिस दिन उसमें संस्कार की थोड़ी भी कमी दिखती है, सच कहता हूं दोस्त, यह शिक्षक आपके सामने में दिल से रोता है तो वह पढ़ाता किसको है। अरे आप, हमारी परिचय आज हमसे खुद नहीं, वो परिचय बनाने वाले आप होंगे। इसलिए मैं आप सभी में वो संस्कार डालना चाहता हूं कि आपको कोई देखे तो ये कहे कि इस इंसान में संस्कार डाला किसने, इसमें नैतिकता की इतनी शिक्षा किसने दी। और दोस्तों सचमुच यदि यह आप करेंगे, आप गली में चले, समाज के किसी मोहल्ले में चले, आपको दिन प्रतिदिन आपकी कारमा बढ़ते जाएगी, आपको सलाम देने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। और यदि ऐसी ही प्रगति आप लोग दिन प्रतिदिन करते रहें तो मुझे भरोसा है कि थॉमस एडिसन भी आज विश्व विख्यात है, जिन्होंने रोशनी का दीपक घर घर में जलाया। और मैं कहूंगा आप लोग शिक्षा का दीपक घर घर में जलाइए, जिससे आपकी भी प्रसिद्धि उन विश्व में उन्हीं साइंटिस्ट की तरह हो जाए। लेकिन आज हम इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अपने आप को नहीं समझना, अपने आप को हमेशा तुच्छ समझना। दोस्तों आप यकीन मानिए, मेरे नजर में कमजोर वो है जो कामचोर है, मेरे नजर में कमजोर वो है जो कायर है। और यदि आप कमजोरी का शब्द मेरे कान तक पहुंचाते हैं तो मुझ में एक ही ख्याल आता है कि यह इंसान सचमुच कायर है। क्योंकि आज इस मंच से मैं भी कह सकता हूं खुलेआम, मुझे सच्चाई बताने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होती। दोस्तों मैं भी बचपन में सचमुच बहुत कमजोर, बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे इस कमजोरी ने एक दिन रुला दिया और उस रोए हुए आंसू से मैंने कसम खाया कि दुनिया की ताकत एक तरफ, हमारी मेहनत एक तरफ। और दोस्त आज इस मंच पे खड़े होकर आपको एड्रेस करने के लिए दो शब्द के लिए लाइव बना दिया। अतः आप सभी से मेरा गुजारिश है कि कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना, कभी भी कमजोर मत समझना, क्योंकि ईश्वर ने यह रूप हमें दिया, बस कमी है तो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने मेहनत की है। आज आप संकल्प लेते हो तो उस संकल्प पे डटे रहो, तब तक डटे रहो जब तक कि तुम्हारा सपना पूरा ना हो जाए। कहते हैं दोस्तों, कई लोग अपने अपने फैसले हमेशा बदलते हैं। सपने तो मैंने ये लेके आया, लेकिन मुसीबत मेरे सामने में ऐसी आई कि मेरा सपना चूर हो गया और मैंने अपने रास्ता बदल लिया। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये फैसले बदलने वाले के सपने नहीं होते। यदि वो अपने सपने को सपना कहता है तो मैं कहता हूं वो झूठा इंसान है। इसलिए आज मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि जब भी तुम्हारा सपना टूटने लगे तो हमेशा जिद्दी बनना। और जिद्दी जैसे एक बच्चे भी कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं तो उसके माँ बाप उसके सपने पूरे कर ही देते हैं। ठीक
उसी तरह यदि हम लोग अपने सपने को पूरा करने चले तो आप जिद्दी बन जाओ, और मुझे भरोसा है वह परमात्मा एक दिन तुम्हें उस खुशियों को तुम्हारे कदमों में ला खड़ा कर देगा। ये मेरा दावा है। इसलिए अपनी मेहनत में उतनी ताकत लाओ, उतनी जुनून लाओ कि दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी नहीं। जिद कहते हैं यदि सफलता की भूख है तो उसे पाने की चाहत रख। यदि सफलता की भूख है तो उसे पाने की चाहत रख। यदि आंखों में सपने हैं तो उसे पूरी करने की जिद रख। यकीनन पूरी होगी तुम्हारी हर ख्वाहिश, बस आंधियों में भी चिराग जलाने की हसरत रख। आज इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं आप सभी को यह प्रोत्साहन के दो शब्द बोलते हुए मुझे इस बात का फक्र हो रहा है कि यहां बैठे तमाम नौजवान जो हमारे देश का स्वर्णिम भविष्य बनने जाएंगे, जो हमारे समाज की धरोहर बनेंगे, उन समाज की धरोहर को यदि मैं अपने शब्दों से सही रास्ते पर लेके चलूं तो सचमुच मुझे इससे ज्यादा इस दुनिया में कोई खुशी नहीं मिल सकती दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए सभी लोग जो अपने फैसले को कर लिया उस फैसले पर डटे रहो, और जो डटा नहीं रहा, जो हटा वो बिखर गया, और जो डटा रहा वो निखर गया। इसलिए आप डटे रहो, हटो मत। दोस्तों मैं यह हमेशा बार बार आप लोगों को आज कह के भेजूंगा कि हमारे माँ बाप सचमुच भगवान तुल्य होते हैं, जो हमें इस दुनिया की सारी खुशियां हम लोगों पे लुटाती है। वो रोते हैं लेकिन अपने रोने को अपनी हंसी समझते हैं, सिर्फ हम लोगों के लिए। यदि आप सिर्फ इस बात को, उनकी इस आंसू को समझ लो, उनकी इस आंसू की कीमत को समझ लो, तो सचमुच दोस्तों आपकी जीवन बहुत कीमती बन जाएगी, बहुत कीमती, जिस कीमत को दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकता है। आप बड़े बड़े अपार्टमेंट बनवा लो, दुनिया की कोई भी हस्ती खड़ा कर दो, लेकिन विद्या ही एक ऐसी हस्ती है जिसका सौदा नहीं हो सकता। और आप सब सचमुच विद्या को खरीदने के लिए यहां एकत्रित हुए हो, तो मैं समझता हूं कि आपके जैसा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं। आपके सामने में ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि कई ऐसे गरीब बच्चे जिन्हें न खाने का ठिकाना था, न रहने का घर था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत को ही अपनी संपत्ति बनाया, और उस संपत्ति से इस दुनिया में प्रसिद्धि का महल बनाया। इसलिए आप सभी आज कभी भी अपने आप को तुच्छ नहीं समझना, और जब भी तुच्छ समझने की ये हम लोगों का मन जो है ना, ये मन सचमुच मैं कह सकता हूं कि कई बार नहीं 1000 बार आपको फ्रस्ट्रेशन की ओर ले जाएगा, कई बार सोचने को मजबूर कराएगा कि तुम्हारे में वो ताकत नहीं, क्योंकि जहां तुम पढ़ने जाते हो वहां कई ऐसे बच्चे हैं जो 1 to 10 रैंक में हमेशा अपना स्थान सुरक्षित करते हैं। अरे मैं सर के 100, 200, 500 और 1000 के बीच में जब मैं 1 to 10 में नहीं आ सकता तो मेरी क्या औकात कि मैं हिंदुस्तान के द्वारा आयोजित उस लाखों की भीड़ में मैं अपना स्थान सुरक्षित कर पाऊंगा। दोस्तों यहीं से बस परीक्षा होती है तुम्हारे उन हौसलों की, तुम्हारे उस बुलंदियों की, तुम्हारे उस जुनून की। बस इस जुनून को बनाए रखना, मुझे पूरा भरोसा है एक दिन आपकी जीत होगी निश्चित रूप से, इसमें कोई भी शक नहीं। आज कहते हैं यदि जीत चाहिए तो हम लोगों के अंदर में जुनून चाहिए, यदि जीत चाहिए तो जुनून चाहिए, खून चाहिए तो उस खून में उबाल चाहिए। ये आसमां भी एक दिन जमीन पे आ जाएगा, बस आपकी हर एक इरादे में सफलता की गूंज चाहिए।